वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर 2 ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसके आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि इनके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन सा आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि आपने ये इक्वेशंस कैसे बनानी है। प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी जो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स में आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन और डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब आपके पास ना अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ये ना क्वेश्चन कंबाइन करके आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन, या आ सकता है एंड व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन एंड डिफाइन इट्स टाइप्स। ठीक है, और अगर टाइप्स ना भी आए, फॉर एग्जांपल टाइप्स ना आए, ठीक है, और आपने अपने क्वेश्चन में अकाउंटिंग के शॉर्ट 3 नंबर पूरे चाहिए अगर आपको, तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, ट्रांजैक्शन की हेडिंग थी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपसे पहले ये हेडिंग थी बड़ी सी मार्कर से। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमास में सेंटर में, ठीक है, पेपर के ना, ये पूरा पेपर है ना, तो आपने यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू करनी है और सेंटर में ऐसे डेफिनेशन लिखनी है। ऑल राइट, यहाँ लिखनी, जहाँ से आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे ना यहाँ तक, तो नेक्स्ट लाइन भी आपने वहीं से स्टार्ट करनी है। डेफिनेशन जो प्रॉपर होती है उसका स्टाइल यही होता है। ऑल राइट, तो आपने वैसे डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने अगर तो उस क्वेश्चन की टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं, आपने वो लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन नहीं करनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जस्ट एक फ़्लो चार्ट बनाना है। अगर 4 टाइप है ना, तो आपने क्या लिखना है, जितनी भी टाइप हैं, 2 भी टाइप हैं, 10 भी टाइप्स हैं, 6 टाइप हैं, 17, 15, 16, 1, 2 टाइप, जितनी भी टाइप्स हैं। ठीक है, आपने फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट आपने कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांजैक्शन और यहाँ ऐसे करके आपने ना इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, ऐसे आपने इसकी टाइप्स, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन है ना, तो यहाँ पे आपने लिखा है एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल। और अगर आगे फर्दर इनकी भी ट्रांजैक्शन टाइप्स है ना, तो आपने एरो नीचे डाल के इनकी भी टाइप्स रखनी है। ठीक है, तो आपने ये फ़्लो चार्ट मस्ट बनाना है। आपके पेपर में जितने फ़्लो चार्ट होंगे उतना आपका पेपर अच्छा कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, तो ये आपने ऐसे एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये पेपर ट्रांजैक्शन जो है ये उसमें ट्रांजैक्शंस के उसमें आ जाएंगी। ठीक है, टाइप्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल पेपर ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, इसकी टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक क्वेश्चन प्रॉपर एक सूरत में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरी इवेंट्स एंड नॉन मॉनिटरी। इसका क्या आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपका आ सकता है डिफाइन इवेंट एंड इट्स टाइप्स, या आपके पास आ सकता है डिफाइन मॉनिटरी इवेंट्स या नॉन मॉनिटरी इवेंट। तो आपने वैसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया है। पहले आपने इवेंट की डेफिनेशन लिखनी है, देन फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद आपने ये इसको बताना है। ठीक है, अगर तो आपके पास क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरी इवेंट, नॉन मॉनिटरी इवेंट, तो आपने पहले इवेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद आपने मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इवेंट को डिफाइन भी करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरी इवेंट एंड नॉन मॉनिटरी इवेंट, तो आप लोगों को फिर डिफाइन भी करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास देखें, जैसे पहला क्वेश्चन में था ना, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन, इसमें आपको खाली ट्रांजैक्शन का बोल रहे हैं, तो आपने ट्रांजैक्शन को डिफाइन करके खाली उसकी टाइप्स जो हैं वो बतानी है। ठीक है, जस्ट लिखनी है टाइप्स, फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना। और अगर तो आपके पास यहाँ पे देखें जैसे टाइप्स एक्सप्लेन हुई हुई है ना, तो आपने पूरा क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करना है, एक्सप्लेन भी करनी है टाइप्स। ऑल राइट, फिर क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बहुत ज़्यादा करें। ठीक है,
ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट करना है जी। तो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इसमें आ जाता है एसेट लायबिलिटीज़ और इसके बाद आ जाता है इक्विटी। ठीक है, यस, एसेट लायबिलिटीज़ और इक्विटी, ये इसकी 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये आपने मस्ट हर हाल में याद करनी है, ठीक है, और इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। एसेट लायबिलिटीज़ एंड नॉन इक्विटी, ठीक है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला नहीं है ये इसमें आएगा। अगले पेज पे आते ही मुझे मिल गया। फिर आपके पास आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप चॉइस पे छोड़ दें। ये वाला क्वेश्चन इसको भी चॉइस पे छोड़ दें। ये वाला क्वेश्चन इसको भी चॉइस पे छोड़ दें। फिर आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द मेंट बाय, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी चॉइस पे छोड़ दें। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म इक्विटी, इसको आपने ज़रूर करना है। ऑल राइट, ये जो क्वेश्चन हैं आपने चॉइस पे छोड़ देने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। प्रॉब्लम्स ना ये लोग पेपर में नहीं देते, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम्स जो है पेपर में नहीं देते। पेपर में ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं देते भला बताएं? ये प्रॉब्लम्स पेपर में इसलिए नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये लोग शॉर्ट में ना सिंपल क्वेश्चन देते हैं। ऑल राइट, आपको समझ में आ गई कि मैंने आपको शॉर्ट कैसे बताए और अटैम्प्ट कैसे करने हैं और इंपॉर्टेंट कौन से, ठीक है। तो ये आपने पेपर ऐसे अपना अटैम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये नोट करते रहें या तो मेरी वीडियोज़ को बार बार देखें। अच्छा, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन, तो वो मेरी वीडियोस को देखें, अपना जो पॉइंट है वो समझें, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझें, ठीक है। तो ये ताकि उनको नॉलेज में उनको इजाफा हो और आपको भी ताकि सवाब मिले और इसके बदले आपका भी पेपर अच्छा हो जाए। तो फिर आते हैं ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स में ना, ठीक है, ये जितने प्रॉब्लम्स हैं इनमें ना आपने ये वाला प्रॉब्लम मस्ट करना है, प्रॉब्लम नंबर 5। उसके बाद ये बाकी आप चॉइस पे छोड़ दें। ये वाला प्रॉब्लम 5 आपने मस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 4 और 5, ठीक है, बाबर इन्वेस्टेड बिजनेस और कमेंस्ड बिजनेस विद, ये वाला, ठीक है, 4 और 5 वाला आपने मस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर आपने सेंडअप्स नहीं दिए अभी तो आपके सेंडअप से भी आ सकते हैं, ये बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे मैंने आपको बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग चैप्टर्स बताए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी पहली वीडियो आप देखें ना, तो मैंने अपनी पहली टॉप फर्स्ट वीडियो में मैंने अपनी ना ये इसके डाले हैं कि लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप मेरी पहली वीडियो देखें। यस, मुझे याद आ गया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो मैंने डिटेल में आपको सारा कुछ बताया। आप मेरी अकाउंटिंग मेरे चैनल पे जाएं, फर्स्ट वीडियो है मेरी, वो आप देखें, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया है। यस, मुझे याद आ गया। अभी मैं आपको फिर इसमें बताती हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 5, ठीक है जी। तो ये आप कर लें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और जैसे मैंने आपको समझाया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो बना के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाय बाय।